तो अभी हम देखते हैं इसके ऊपर एक बिजनेस ऐप का मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर कि वो किस तरह से एक बिलिंग ऐप बनती है इसके ऊपर। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 1, तो हम इसका नाम रख रहे हैं फॉर्म बिलिंग ऐप। ठीक है, तो इसका नाम हो गया फॉर्म बिलिंग ऐप, ये इस फॉर्म का नाम हमने चेंज कर दिया। उसके बाद इसका मॉडल हमने कुछ इस तरह का रखना है, कर दिया है मैंने ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके अब फॉर्म का जो ऊपर वाला टाइटल है इसको भी चेंज करते हैं यहाँ से जाके, और यहाँ पे जाके हम लिख रहे हैं ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अब हमने सबसे पहले इसके लिए एक टाइटल चूज करना है। तो यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे लेबल के ऊपर, और लेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं ठीक है, बिलिंग ऐप हमने इसका नाम रख दिया। अब अगर इसके हम साइज वगैरह को सेट करना चाह रहे हैं तो ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यहाँ से जाके सेंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से सेट हो गया। अभी हमें यहाँ पर जो है क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है दो तीन आइटम्स का जो है हम कोई ऑर्डर जो है देना चाह रहे हैं, उसका टोटल परसेंटेज वगैरह जो भी एक बिलिंग ऐप में होता है वो करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है। अब इस तरह के ऐप के मॉडल में हमें थोड़ा सा लिमिट होना पड़ेगा इसके अंदर कि हम कितने आइटम्स का जो है इसमें डेटा इंटर करना चाहते हैं और उनकी कितनी प्राइस वगैरह डालना चाहते हैं। तो इस तरह के मॉडल को करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे कि अब हम एक बिलिंग ऐप का जो हमने सिंपल है वही बना दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को भी छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इसका फॉन्ट साइज जो है सपोज टू बी कम करके रख लिया, 16 पे रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। और इसको यहाँ से कम करके इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे रख के हम इसको क्लिक कर लेते हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ये इस तरह से सेट कर दिया। अब आइटम डिस्क्रिप्शन के आगे जो है हमें उसका यूनिट रेट और फिर उसका लाइन टोटल लेना है, एंड देन फिर उसका नीचे टोटल लेना है। इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो आइटम डिस्क्रिप्शन को हमने यहाँ पे रख लिया। अब उसके बाद इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट इन प्लेस किया और यहाँ पे रख के इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने चेंज करके ले लिया सपोज टू बी यूनिट रेट के ऊपर। तो यूनिट प्राइस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने इसका लाइन टोटल ले लिया। तो ये आपका इसका लाइन टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन टोटल यहाँ आ गया। अब यूजुअली इसके नीचे हमें जो है टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होंगे, तो टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्सेस, सर मुसीफ बोला करें क्लास में, सर बोला करें। ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे रख के इसको करेंगे क्लिक। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके लिए ये बना लिया। अब इस तरह से कितने हमें रिक्वायर्ड है ये हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी करके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से मॉडल्स हमारे पास तैयार हो रहा है। चलिए 4-5 आइटम्स काफी रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, और लास्ट में फिर जब हम इसका प्रोसेस का एक बटन बनाएंगे तो इसमें ये हमें इसका टोटल वगैरह ये हमें निकाल के देंगे।
तो उसके लिए हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं सपोज टू बी, एक इसका ले लेते हैं कॉपी, एक इसकी कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं सपोज टू बी, यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे हम टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट हमने ले लिया और अमाउंट हम इस पे यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसको भी हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज का थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अमाउंट डिस्प्ले यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कलर्स वगैरह भरने के लिए तो बैक कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब इसको प्रोसेस कराने के लिए हम कमांड बटन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके कमांड बटन के लिए ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, सिंपली ये काम अभी हमने करना है और आगे के टास्क फिर आपको मैं दूंगा करने के लिए, वो आपने करके बताने। पहले ये समझें किस तरह से होगा। अब जिस जिस एलिमेंट को हमें इसमें यूज करना है उनकी नेमिंग कन्वेंशन करेंगे ताकि हमें प्रोग्रामिंग में याद रहे कि किसके अंदर क्या डेटा मौजूद है। ठीक है, तो इनको तो हम यूज ही नहीं करेंगे, ना एक्सेस करेंगे इनको। ठीक है, इनको एक्सेस करेंगे। तो इसका नाम हम रखते हैं सपोज टू बी, जैसे इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, तो इसका नाम हम रखते हैं टेक्स्ट बॉक्स आइटम 1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हर किसी के इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे और इसको यहाँ पे देते जाएंगे। ठीक है, सही समझ में आ गई। और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस है इसका नाम, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस 1 और यहाँ से क्लिक करके इन सब के नाम भी ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से लाइन टोटल है तो इसका नाम रख लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स लाइन टोटल 1 और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। बटन का नाम रखेंगे बटन प्रोसेस और इस पर डेटा डिस्प्ले करना है तो इसका नाम रखेंगे लेवल टोटल अमाउंट। ये हमने इनके नाम रख लिए, जिसके बाद अब हम इनके ऊपर प्रोग्रामिंग करने में आसानी रहेगी। अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है कमांड बटन के ऊपर, तो कमांड बटन पर डबल क्लिक करेंगे और कमांड बटन का जो है क्लिक इवेंट लोड हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको कोड को थोड़ा साइड कर लेते हैं और फिलहाल इस जगह पे इसको टूल बॉक्स को और इसको यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं, अनपिन कर देते हैं और जूम आउट कर लेते हैं और कोड को यहाँ पे भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें कितने किस्म के वेरिएबल्स चाहिए होंगे डेटा को एक्सेस करने के लिए। देखिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए जो हमें वेरिएबल चाहिए, यूनिट प्राइस के चाहिए और लाइन टोटल के चाहिए। तो यहाँ पर हम जो वेरिएबल की डेटा टाइप यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिम और सपोज टू बी
यूनिट रेट के नाम से ही बनाते हैं। यूनिट रेट UR, ठीक है, 1, UR2, UR3, UR4। अब इस तरह से हमने 4 बना लिए, और साथ साथ अगर उनको भी कंप्लीट करना है तो लाइन टोटल LT1, ठीक है, LT2, LT3, LT4 इज डबल और इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हमने इसे लिखा S डबल इक्वल टू 0 तो ये एरर देगा। अगर S डबल कर देंगे तो यहाँ पे ये सारे सेट हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। बल्कि साथ साथ अगर आप और भी चाह रहे हैं लाइन टोटल के अलावा टोटल अमाउंट का भी चाह रहे हैं तो टोटल अमाउंट के लिए TA टोटल अमाउंट, ठीक है, और S डबल उसको भी बना लें। तो ये इस तरह के सारे वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर हो जाएंगे। अब जब ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह करनी है हमें, जैसे इसमें से वैल्यू किसको पास करनी है। अब हर एक वेरिएबल वैल्यू कहाँ से लेकर आएगा, तो अब पासिंग द वेरिएबल वैल्यू में, तो UR1 जो वैल्यू लाएगा वो लाएगा टेक्स्ट बॉक्स यूनिट प्राइस 1 डॉट टेक्स्ट से लाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू लेकर आएगा, मतलब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला वैल्यू इसको पास करेगा इस UR1। तो सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको बार बार पेस्ट कर देंगे, हमारे 4 है ये। तो ये जो इसको इस तरह करेंगे कि भाई ये 2 से लाएगा, ये 3 से लाएगा, ये 4 से लाएगा, और ये जो है UR2 जो है यहाँ पर आ जाएगा, UR3 से लाएगा, UR4 से लाएगा। ये चारों वैल्यू वेरिएबल्स के पास इस तरह से आएंगे। इसी तरह से LT1 वैल्यू कहाँ से लाएगा, तो यहाँ लिखेंगे LT1 इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू लाएगा टेक्स्ट बॉक्स लाइन टोटल 1 डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से लेकर आएगा। सिमिलरली अब ये भी चारों से लेकर आएगा, तो ये पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे इंटर, सही है। और बनाओ नीचे, और बनाओ 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके 2, 3, 4 ये आ गया, देखें इसके अंदर। और यहाँ जाके इसको हम जाके देखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आ गया। अब ये चारों वैल्यूज इन वेरिएबल्स के अंदर पास हो जाएंगे। अब क्या करना है भाई, हमें करना है एक चीज तो इसमें मिस कर गए, क्वांटिटी मिस कर गए, सही। तो चले कोई बात नहीं, हमारे पास एक्सटेंसिबल है इसके आगे, तो यहाँ से हम क्लिक करके एप्लीकेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे फॉर्म के अंदर, और यहाँ से क्लिक करके लाइन टोटल को और इसके समेत यहाँ से लेके इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे रख के इसी पूरे सेगमेंट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उठा के हम इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ से बंद कर दी थी उसको दोबारा स्टेप करेंगे, यहाँ पे पिन करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे क्वांटिटी, ठीक है। और इसके बाद इनके नाम भी कुछ इसी तरह से रखने पड़ेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स QNTY1, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी एंड सेलेक्ट करके यहाँ पे QNTY2, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब दोबारा चलेंगे प्रोसेस के अंदर, तो ये भी एक बनाएंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स और ऐड कर देते हैं, कॉमा Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे लेंगे सपोज टू बी Q1 डॉट Q1 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स Q1 डॉट टेक्स्ट, और इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे 2, 3, 4, और यहाँ पे क्लिक करके लेंगे हम 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह से सारे के सारे आ जाएंगे। अब ये तो हमने डेटा को पास करने का प्रोसेस कर लिया, अब बनाएंगे लॉजिक। तो लॉजिक क्या बनेगी भाई इसके अंदर, सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर L1 करेंगे, L1, ठीक है, और L1 असाइनमेंट करेंगे लाइन टोटल 1, और उसको कहेंगे UR1 into Q1, ठीक है। इस तरह से कोड को आप बनाएंगे। तो इसी कोड को आगे लेके चलेंगे, कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन 2, 3 कर देंगे, और 4 कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे UR2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे,
और यहाँ पर भी जाके हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे एंड 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए चारों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप अपने कोड को शॉर्ट करना चाहते हैं और साथ साथ जो है जो इनका लाइन टोटल जो है वो लाइन नहीं, थोड़ा सा यूनिट रेट इंटू लाइन टोटल पे आ गया, हाँ ठीक है। लाइन टोटल पर ये फिर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये वाला कोड हमें यहाँ पे ये नहीं करना था। इसको सही कर देता हूँ मैं। ये कोड सही कैसे होगा कि आप कोड डेटा जो है हमें दिखाना है इन टेक्स्ट बॉक्सेस पे, तो ये इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दे। आप कैसे करके लिख देंगे, आप यहाँ से कट करें और LT1 का डेटा इस पे दिखाना है ना, तो यहाँ पे पैच कर दे इसको आगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये होगा कि अब जो ये इसके अंदर टोटल आएगा वो इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नजर आएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से करके लिख देते हैं। तो ये इसके ऊपर अपना डेटा को आउटपुट कर देगा इन वेरिएबल से, ठीक है। तो ये चौथा स्टेप भी हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप में हम इसके आएंगे और इसके बाद हमने एक दफा चला के देख लिया एप्लीकेशन क्या काम कर रही है नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज टू बी AB, इसका प्राइस रखा 500 और यहाँ पे अब ये इंडेक्स चेंज हो गया इसका थोड़ा सा क्योंकि कॉपी पेस्ट में आगे क्या ना, तो B हो गया यहाँ पे। क्वांटिटी हमें लिखनी पड़ेगी, सही है। तो टोटल यहाँ पे आ रहा है। अब टोटल जब आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना है कि उस टोटल को जो है अब सम अप करके हमें टोटल अमाउंट में दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट का जो वेरिएबल लिया है उसको लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे LT1 प्लस LT2 प्लस LT3 प्लस LT4। उसके बाद क्या करेंगे, इसका आउटपुट बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, उसका नाम है लेबल, लेबल टोटल अमाउंट डॉट टेक्स्ट के ऊपर दिखा देंगे किसको, TA टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश रन करेंगे प्रोग्राम। ABCD, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात है जैसे कि इसके अंदर जो ऐड करने की वो ये है कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा चेंज किया जा सकता है, तो टेक्स्ट बॉक्स को लॉक किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स को लॉक कैसे किया जाता है, जो जो टेक्स्ट बॉक्स आपको लॉक करने हैं उनको सेलेक्ट कर लें एक साथ या एक एक करके। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इनकी इनेबल, इनेबल प्रॉपर्टी देखें ये रही, इसको आप कर देंगे फॉल्स। तो जब आप फॉल्स करेंगे इस प्रॉपर्टी को तो वो जो कंट्रोल है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब जब आप डेटा डालेंगे फॉर एग्जांपल समझ में आ गई बात। अब आगे का काम आपने ये करना है कि इसके अंदर इसका एक आपने ऐड करना है डिस्काउंट का टेक्स्ट बॉक्स। जिस यूजर को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं उसमें हम वो डालें 2 3 4, तो उसका डिस्काउंट कैलकुलेट होके नीचे आ जाए, ठीक है। और फिर आपने उस डिस्काउंट को इसमें से माइनस करवाना है तो नेट अमाउंट आ जाए। दूसरा एक बटन बनाना है न्यू का,
जैसे आप न्यू के बटन पे क्लिक करें तो ये सारा रीसेट हो जाए और फिर हम नया प्रोडक्ट का डेटा एंटर। नहीं नहीं, डिस्काउंट जो हम लिखे 10, 2, 4 उसी हिसाब से कैलकुलेट करें। ठीक है, समझ में आ गई बात ये?